सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्ति की बात करें ना तो ठाकुर जी इतने करुणा निधान हैं, इतने भक्तवत्सल हैं कि कोई भक्त ठाकुर को अगर कहते ना किसी बालक को कोई दूर से कोई वस्तु दिखाओ चाहे उसे ना देनी हो तो भी वो उस वस्तु को देखकर भगा हुआ चलाता है। प्रभु भी हमारे जीवन में इसी प्रकार प्रवेश करते हैं, लेकिन जब तक हमारे भीतर संसार के काम भरे हुए हैं ना, संसार की माया भरी हुई है और जो संसार के सॉफ्टवेयर हैं जब तक वो भरे हुए हैं जब तक ठाकुर दूर है। जो सॉफ्टवेयर इस संसार में आके हमने इंस्टॉल किए हैं ना अपने भीतर, पहले उनको अनइंस्टॉल करना जरूरी है। और जब वो इंस्टॉल हो जाते हैं हृदय शुद्ध हो जाता है, तब प्यारे श्यामा श्याम हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। और हमारे घर में भी जैसे मान लीजिए हम अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी का कॉल आया कि हम मिलना चाहते हैं, हमने कहा ठीक है आ जाओ, और वो व्यक्ति मिलने के लिए पहुंचा, हाथ में एक थैला लिया हुआ है। हमने पूछा भैया थैले में क्या है? बोले अरे ये तो मैं भूल ही गया। अब थैले में से सामान निकालना शुरू किया तो जो अपने घर में झाड़ू लगा के लेके आया था ना कचरा, वो कचरा उसके घर में डाल दिया। आपका घर एकदम साफ है, उस साफ घर में अपने घर का कचरा लाकर डाल दिया। और हम उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? यही तो करते हैं ना। आप बैठे हुए हैं एकदम शांत भाव से, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आया और बाहर की जितनी भी बुराइयां हैं, बाहर की जितनी भी गंदगी है, आपको पता है ऐसा हो गया वहां पर। अरे भाई साहब आज का अखबार पढ़ा, एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। जो वो कचरा अपने साथ लेकर आया वही कचरा उसने हमारे घर में डाल दिया। तो ठाकुर का प्रवेश तो हृदय में तब हो, कथा का प्रवेश तो हृदय में तब हो, वृंदावन का प्रवेश तो हृदय में तब हो जब हम ऐसे लोगों से बचें जो हमारे घर में कचरा कर जाते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे भी हम देखते हैं ना, कई सारे मैसेज आते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 51 मैसेज वाले और 11 मैसेज वाले भी होते हैं, आपने देखा होगा। बड़ी हंसी आती है कि कौन से सनातन धर्म को आगे लेके चल रहे हैं कि 21 लोगों पर ये मैसेज भेजोगे तो आपका ये भला हो जाएगा, 11 मैसेज भेजोगे तो ये भला हो जाएगा। अरे भैया अगर मैसेज भेजने से ही भला हो जाए तो फिर मंदिरों में कौन जाए, कथा कौन श्रवण करे, संतों की शरण में कौन जाएगा? अच्छा अब आपको अगर वो मैसेज पसंद नहीं आया तो आप क्या करते हो? मैसेज को डिलीट कर देते हो।
आपने वो मैसेज अपने फ़ोन से डिलीट किया है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या आपके ब्रेन से वो मैसेज डिलीट हो जाएगा? हमें अगर कोई मैसेज अच्छा नहीं लगा, हमने डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के बाद में माइंड में चल रहा है ना, शाम तक चर्चा होती है उस बात की कि आज सुबह किसी ने ऐसा मैसेज भेजा था, हमने तो डिलीट कर दिया, लेकिन आप चर्चा उसकी अभी तक कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में आप कोई भी ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर बंद करके आपने रख दिया, लेकिन जो आपने उसमें पढ़ लिया है वो विचार आपके माइंड में चलते रहते हैं, वो वहां से डिलीट नहीं होते। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन में हम क्या श्रवण करें, क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या सुने। और श्रीमद् भागवत जी की कथा हमें यही सिखा रही है कि अगर नेत्रों से कुछ देखना है तो प्रभु का मुखारविंद, प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करने हैं। अगर हाथों से कुछ करना है तो ठाकुर की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है। अगर पैरों से कुछ करना है तो प्रभु के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने हैं, तीर्थ करने हैं, यात्राएं करनी हैं। अगर कानों से कुछ काम करना है तो भगवत चर्चा सुननी है, कथा सुननी है। और भगवान की कृपा देखिए कि ईश्वर ने शरीर की रचना जो की है ना, कितनी व्यवस्थित की है। कान की जगह कान है, नाक की जगह नाक है, मुंह की जगह मुंह है। व्यक्ति को इतनी सुविधा प्रदान कर दी कि अगर उसे कुछ खाना है तो वो हाथों से कौर तोड़ता है, और जब तक उसके मुख के पास आता है आंखें देख रही हैं कि इसमें कुछ गिरा तो नहीं है, नाक साथ साथ सूंघ भी रही है कि इसमें दुर्गंध तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं हो गया, और मुख उसको ग्रहण कर लेता है। अब शरीर की रचना ही अगर ऐसी हुई होती कि आपने भोजन का कौर तोड़ा और आंखें अगर यहां लगी हो तो देखो इसमें कुछ गिरा तो नहीं। भगवान के अहेतु की कृपा है, क्योंकि मानव का जब देह दिया है ना, कब की कर करना नर देही देत ईश्वर हेतु सनेही। प्रभु ने जन्म दिया, अहेतु की कृपा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य देह पाने के बाद भी यहाँ सब तो नहीं बैठे ना, और भी कई ऐसे सारे लोग होंगे जिनको आपने इनविटेशन दिया होगा, सब यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि प्रभु के चरण तक, प्रभु के दरबार तक वही पहुँच सकते हैं जिन्हें प्रभु बुलाते हैं। और प्रभु की याद भी उन्हें आ सकती है जिन्हें प्रभु स्वयं याद करते हैं। जिन्हें प्रभु याद करते हैं ना, उन्हीं के सिग्नल यहाँ तक पहुँचते हैं कि उनको प्रभु की याद आती है। आज की कथा का हम सभी यहाँ विराम दे रहे हैं। कल की कथा, कल नंदलाला आने वाले हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कथा में, कोई हमें कह रहे थे कि कथा में बैठते 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 नींद आने लगती है। हमने कहा जो सबकी नींद उड़ाने वाला है ना, बस वो आने वाला है। तो कल कृष्ण जन्म का हम सभी यहाँ पर उत्सव मनाएंगे, और उस सभी से मेरा निवेदन है, हमारी माताएं, हमारी बहनें सभी पीले रंग के वस्त्र अवश्य पहने अगर लेकर आए हों। भाई लोग भी सभी पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव है, कोई साधारण उत्सव नहीं है।
हम किसी साधारण उत्सव में जाते हैं, कोट पैंट पहनकर प्रेस करा के परफ्यूम लगा के जाते हैं कि नहीं जाते? तो ठाकुर जी का उत्सव भी ऐसे ही हमें मनाना है। बाल कृष्ण का जन्म महोत्सव